इंडिगो क्राइसिस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में क्या बात की है? इस सवाल का वजन बढ़ने के पीछे की दो वजहें हैं। पहली तो यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। फिर पीएम मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 9 दिसंबर की रोज इस बात की जानकारी दी। कहा कि प्रधानमंत्री इंडिगो फ्लाइट्स के लगातार कैंसिल होने और देर से चलने की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानी से चिंतित हैं। इस पर लगातार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ऐसे मामलों में यात्रियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि नियम और कानून जरूरी हैं, लेकिन किसी भी समस्या को ठीक करने में जनता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। रिजिजू ने एनडीए की मीटिंग का वो हिस्सा दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ध्यान रखा जाए कि लोग सरकार की वजह से कोई दिक्कत ना झेलें। नियम कानून अच्छी चीज है, लेकिन उनका मकसद सिस्टम को सुधारना है, जनता को परेशान करना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। इन सबके बीच इंडिगो क्राइसिस के ताजा हालात समझने जरूरी हैं। 2 दिसंबर से अब तक तकरीबन 2000 से ज्यादा उड़ानों को इंडिगो ने रद्द कर दिया है। सिर्फ 5 दिसंबर 2025 को ही 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिससे भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे रह गए। इस दौरान दूसरी एयरलाइंस ने सबसे बिजी रूट्स पर किराए में बढ़ोतरी कर दी। जब सरकार तक इस बात की सूचना पहुंची तो सरकार को दखल देना पड़ा। किराए की दरें तय की गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि अगर इन बातों का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर आपको एक मंजर सोचना होगा। मंजर इसलिए क्योंकि यह सब कुछ बहुत डराने वाला है। कुछ लोगों के एग्जाम छूटे तो कुछ की अपनी शादी का रिसेप्शन। कई घंटों तक परेशान यात्री इधर से उधर पूछते रहे कि उनका लगेज कहां मिलेगा, फ्लाइट कब उड़ान भरेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस अव्यवस्था से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो गईं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक खबर है। जानकारी यह है कि आज यानी 9 दिसंबर को भी तकरीबन 500 उड़ानें इंडिगो ने कैंसिल कर दी हैं। संसद में आज नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो क्राइसिस से संबंधित जानकारी रखी है। All other airlines continue to operate smoothly across the country and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance और नॉन एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन। जानकारी पूरी करते हुए राममोहन नायडू ने जब तंगहाली के बीच एविएशन इंडस्ट्री का गुणगान करना शुरू किया तो विपक्ष नाराज हो गया, हंगामा करने लगा। फिर एक वक्त वह भी आया कि विपक्षी दलों के सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर गए। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। बहरहाल कब यह व्यवस्थाएं सुधरेंगी, यह महत्वपूर्ण सवाल है।
जानकारी मिली तो हम आपको बताएंगे। ये खबर लिखी है हमारी साथी कनुप्रिया ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।